महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस में गजब ड्रामा चल रहा है और संघर्ष छिड़ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब लल्लू यादव ने भी अलायंस का नेतृत्व राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को सौंपने की मांग कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में भयंकर बवाल मचा है। तो चलिए बताते हैं आखिर क्यों लालू यादव का कांग्रेस पार्टी से हो गया है मोहभंग और क्यों उन्होंने ममता बनर्जी पर जताया है भरोसा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार की सियासत में लालू यादव ने गजब कर दिया है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को ऐसा झटका दिया है जिसके बारे में शायद कभी राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही मंच पर बैठने वाले कब बदल जाएंगे ये तो किसी को नहीं पता। तो चलिए बताते हैं कि लालू यादव ने क्या कहा है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कहा कि गठबंधन की बेहतरी के लिए प्रयास करने होंगे। लालू यादव ने कहा, कांग्रेस के आपत्ति जताने भर से कुछ नहीं होता, गठबंधन के साथी बदलाव चाहते हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव की इस टिप्पणी को अहम माना जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लालू यादव की तरफ से भी राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाने की मांग महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की उनके साथ अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली थी। राहुल गांधी को अपने हाथों से मटन खिलाने और उन्हें दूल्हा बनने के लिए राजी करने वाले लालू यादव के इस बयान के मायने हैं। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस की आपत्ति जताने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व में फेरबदल गठबंधन की बेहतरी के लिए जरूरी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लालू यादव की ऐसी मांग तब आई है जब तेजस्वी यादव कोलकाता में है। दरअसल लालू यादव के इस बयान को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर एक बयान आया था, जिसमें उनसे स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट बंटवारे की बात कही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उसने लंबी खींचतान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ की थी। बिहार में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां आरजेडी के साथ उसका गठबंधन है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी नहीं चाहते कि कांग्रेस को हावी होने का कोई मौका मिला। माना जा रहा है कि दबाव की रणनीति के तहत आरजेडी का ये बयान है, जिसमें सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सही सवाल उठाए गए हैं। आरजेडी को लगता है कि ऐसा करने से कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी और ऐसी स्थिति में वो सीटों के लिए मोल भाव करने में भी कमजोर रहेगी। इसी रणनीति के तहत लालू यादव का इंडिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिया गया बयान है। बता दें कि सत्यपाल मलिक भी ये मांग उठा चुके हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सौंप दिया जाए। कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व को किया खारिज। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी सीनियर लीडर द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये निर्णय पर आम सहमति से पहुंच जाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम चाहते हैं कि ममता हमारे साथ रहें। इससे पहले सपा ने भी ममता बनर्जी के नाम पर सहमति जताई थी। इस संबंध में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन की एक लीडर है। ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक सीमित है। ममता बनर्जी का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का अभी कद नहीं है और ना उनकी पार्टी का। छोटे भाई का इंतजार नहीं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर एक अमर्यादित बयान दिया।
पटना में 9 दिसंबर को पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश की यात्रा पर लालू यादव ने कहा कि वो आग सेकने जा रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुछ दिन बाद राज्य की 15वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिस दौरान वो महिलाओं से बातचीत करके सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेंगे। नीतीश की यात्रा को 2025 के अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लालू से पटना में पत्रकारों ने नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, जा रहे हैं तो लैंड सेकने जा रहे हैं। पत्रकारों ने फिर नीतीश के उस बयान पर लालू से सवाल पूछा जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ने 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए द्वारा 225 सीट जीतने का दावा किया था। इस पर लालू यादव ने पहले कई बात दोहरा दी और कहा, अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेकने। बता दें कि इस साल जनवरी में नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर एनडीए के पास जाने के बाद से लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव लंबे समय तक नीतीश पर सीधा हमला करने से बचते रहे। भाई वीरेंद्र जैसे राजद नेता कई बार खेला होने का दावा करते हैं, जिसका मतलब यह है कि नीतीश फिर उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में तेजस्वी ने नीतीश पर बोलना शुरू किया है। हालांकि उनके बयान राजनीतिक मर्यादा में रहते हैं। लालू के इस तरह के जवाब से संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन को अब लालू के छोटे भाई का इंतजार नहीं है। नीतीश की प्रस्तावित यात्रा पर उनके पुराने सहयोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि वो 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सारी समस्याएं पता है, फिर यात्रा की जरूरत क्या है। राजद नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी ने भी नीतीश की यात्रा पर सरकार के खजाने से 225 करोड़ खर्च करने के फैसले की आलोचना की है। सम्राट चौधरी का तगड़ा वार। लालू यादव के इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को मानसिक रोगी बताया है और कहा है कि लालू को कोइलवर में इलाज कराने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा पर लालू यादव ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो चिंताजनक है। पहले हम समझते थे कि लालू प्रसाद शारीरिक रूप से बीमार हैं, लेकिन उनके बयान से साफ हो गया है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। दरअसल भोजपुर जिले के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान मेंटल हॉस्पिटल है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन 2022 में किया था और तब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बतौर डिप्टी सीएम थे। उनके साथ थे 125 करोड़ रुपए खर्च से तैयार 272 बेड के इस मानसिक आरोग्यशाला के बनने से बिहार के लोगों को मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए झारखंड के कांके, उत्तर प्रदेश के आगरा या दिल्ली के शाहदरा जाने से मुक्ति मिल गई। बिहार में गठबंधन के अंदर खींचतान शुरू हो गई। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी के बयान के बाद बिहार कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा कि महागठबंधन में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होगा। ये सब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है, जिससे गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में राजद महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। जब ये गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है तो इसमें ना कोई छोटा भाई है, ना कोई बड़ा भाई है, ना कोई पतला भाई है, ना कोई मोटा भाई है। बराबरी की विचारधारा पर यह गठबंधन बना है। जहां मैं जाता हूं तो ये बात आती है, छोटा भाई छोटे अपने लिए है। जब विचारधारा पर गठबंधन बनाया है तो छोटा बड़ा इसमें कौन जाएगा। शाहनवाज आलम ने साफ कर दिया है कि सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होगा। उन्होंने कहा, जो भी निर्णय होगा आप लोगों की राय
शुमारी से होगा। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव महागठबंधन ने राजद के नेतृत्व में लड़ा था। सीट बंटवारे में भी राजद का दबदबा रहा था। इस बयान के बाद बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। क्या राजद कांग्रेस की इस बात को मानेगा? क्या सीट बंटवारे पर कोई सहमति बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।